आपको जब कहते हैं ना बागी हो रहे हैं, तो मुझे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है जी। बागी होना तो फिर ये होता है ना कि बागी होने का मतलब है कि पार्टी छोड़ दी या मतलब छोड़ के चले गए, वो बात नहीं है। बात ये है कि कुछ हमारे एमएलए जो हैं वो थोड़े असंतुष्ट हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा कि शुरू में मैं कहता था कि ये जो हमारे अधिकारी हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, इसको थोड़ा खींच के रखना चाहिए। आपको याद होगा सबको। तो वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो काम नहीं करती। अच्छा, और खट्टर साहब जो है ना वो मतलब शरीफ आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, सब कुछ है, और उनके साथ किसी की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको पता है कि बच्चा जब तक रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती। तो ये जो जितने भी असंतुष्ट हैं ना, ये जो कि आप कह रहे हो जो कि बागी हैं, ये बागी नहीं है, ये असंतुष्ट है ब्यूरोक्रेसी से, और ये अपनी बात जो है ना ये पहुँचाना चाहते हैं सीएम तक या हाई कमान तक। मैं वही बात पे आता हूँ, पहले सीएम फिर उसके बाद हाई कमान, ताकि कम से कम उनकी बात जो है वो सुनी जा सके। तो आप मानते हैं कि मतलब ब्यूरोक्रेसी अभी भी हैवी है और बात नहीं सुनती पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल नहीं। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि इवन ये तो आप बात कर रहे हो ना एमएलएज की, मैं तो एमपीज की भी बात करता हूँ। मतलब आप कोई काम अगर ब्यूरोक्रेसी से कराना हो तो वो उस वक्त हो जाएगा ठीक है, लेकिन नेट रिजल्ट अल्टीमेटली फिर जीरो होता है। तो उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब मुझे भी कि अभी भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसके ऊपर, इस इशू पर कई बार बोला हूँ मैं। अब मैं ये सोच के कई बार चुप होकर बैठ जाता हूँ कि भी इन्होंने हटना तो है नहीं है। अच्छा, सीएम साहब के भी संज्ञान में लाया हूँ मैं कई बार ये बात। अच्छा, और हाईकमांड में भी एक दो बार बात करी है। अच्छा, अब सभी सब चुनाव पिछले 2 महीने से यूपी और पंजाब और ये सब चुनावों में बिजी थे, तो मतलब इस दौरान में अब ये हुआ। अच्छा, उसमें फिर खट्टर साहब ने उनसे मीटिंग भी दे दी है, मीटिंग भी हुई है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एमपीज भी 6 एमपी की भी डिनर हुआ है। तो ये सारा जो चल रहा है ना इस वक्त, ये सिर्फ असंतुष्ट वो हैं, ये लोग असंतुष्ट हैं ब्यूरोक्रेसी से। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो सीएम को हटाना चाहते हैं? नहीं, सीएम को हटाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि एक तो सीएम के ऊपर अभी तक कोई ऐसी कोई भी ऐसा दाग नहीं है, या कोई उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा, या कोई करप्शन का कोई चार्ज ऐसा नहीं है कि भी आप कह सकें जी कि उन्होंने कोई ये काम गलत किया है। दूसरी बात कि सीएम जो है ना वो अपने हिसाब से ऑनेस्टली ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है ना वही उनको उनके रास्ते का रोड़ा बनना चाहती है। मतलब कहने का एमपी साहब आपका है कि जो ये घोड़े हैं बिगड़ैल हैं और घुड़सवार ठीक है? घोड़े बिगड़ैल हैं, घुड़सवार ठीक है? या घुड़सवार ठीक है। जो घोड़े हैं ना उनको थोड़ा सा थोड़ा और कसने की जरूरत है। लगाम को थोड़ा खींच के रखने की जरूरत है। तो भी खींची नहीं जा रही? नहीं, काफी खींची गई। मैंने आपको याद है बीच में कहा था कि खींचा गया काफी काम। ग्वालपाड़ी वाला मामले में आप क्या मानते हो कि क्या इसमें गलत हुआ या नहीं हुआ? ग्वालपाड़ी देखो ऐसे है, मेरे को इसके बारे में अब जब तक मेरे पास पूरे कागज ना मैं देख लूँ और मेरे पास पूरी डिटेल ना आ जाए। कांग्रेस एलाइज कर रही है कि ये 400 से ज्यादा करोड़ का घोटाला है। 3000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। उन्होंने 400 एकड़ जमीन का ये मामला है, जिसमें चीफ मिनिस्टर का नाम लेके अधिकारियों ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। ये अब 6 हफ्ते में इस मामले। अपोजिशन का काम तो आरोप लगाना ही होता है। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के राज में कितने घोटाले हुए, ये तो एक अभी वो कर रहे हैं और वो भी लगा रहे हैं ना। हमारे पास तो अपनी हमारी जो पार्टी है उसको संगठित एमपी साहब कहीं ना कहीं तो ये है कि खुद नहीं, और मेरी थिंकिंग भी ये है कि खुद जाओ
गांव गांव जाओ, जितने करो ठीक है। अब हो सकता है असंतुष्ट होंगे लोग, पूरी तरह से तो संतुष्ट कोई भी किसी को नहीं कर सकता, पर मेरी पूरी कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा, अब मैं जितने पिछले 3-4 महीने से शायद मैं भी समझता हूँ कि भी मैं ऐसे है ना, वो एक बात थी ना, एक स्कूल में वो इंस्पेक्टर आया, तो क्लास में टीचर बैठा हुआ था, बच्चों को, तो बच्चे शोर डाल रहे थे, कोई बच्चा थप्पड़ मार रहा था, कोई कपड़े फाड़ रहा था एक दूसरे के। तो इंस्पेक्टर उसको कहता हो मास्टर, ये बच्चे तेरी परवाह नहीं करते। तो वो कहता मैं कौन सी परवाह करता। तो हमारी हालत अब ये हो गई है, वो हमारी परवाह नहीं करते, हम उनकी परवाह नहीं करते। एक गल होगी सारी, मतलब आप ब्यूरोक्रेसी की भी परवाह नहीं करते। वो मेरी नहीं करते, मैं उनकी नहीं करते, क्या करूं, जो परवाह ही नहीं करते। तो मतलब डायरेक्शन में आपका क्या मानते हैं कि मतलब मांगे उनकी कंसीडर की जा रही हैं, वो लोग लड़ने पे हैं लगातार, और दिल्ली में भी अभी परसों उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो क्या मतलब इस पे सरकार का रुख कैसा लग रहा है आपको, या अभी 7 तारीख तक की वेट कर रहे हो कि यूपी के इलेक्शन हो जाए उसके बाद कोई? ये ना आप अभी बड़ा हाइपोथेटिकल, अगर मैं कोई जवाब दूंगा आपको, वो होगा जवाब, क्योंकि सारा दारोमदार जो है ना इस समय हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का, स्टेट्स के पॉलिटिक्स, वो 11 मार्च के ऊपर टिका हुआ है। 11 मार्च को यूपी के रिजल्ट आने के बाद, सिर्फ यूपी के, बाकी नहीं देखने, बाकी भी हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी, उसके बाद ही अगर आप कहोगे तो मैं दरबार यहाँ लगा दूंगा आपके लिए। आपको फिर मिलने आ जाऊंगा। MP का कुलदीप शर्मा जी है, विधायक है वो, और पूर्व स्पीकर भी हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भाई कैप्टन अभिमन्यु जो है अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं हरियाणा। कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है। आप भी बन सकते हैं। मैं तो देखो ऐसे है, मैं तो एक वर्कर हूँ पार्टी का, और मैं हमेशा पार्टी के हुक्म के ऊपर ही चलता हूँ। मैं इधर उधर होने की कोशिश नहीं करता। मतलब इस तरह के आसार देखते हैं आप हरियाणा में बदलाव के? नहीं, अभी ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं बदलाव, अभी नहीं। अभी मैं फिर आपको कह रहा हूँ 11 मार्च तक इंतजार करना। 11 मार्च के बाद परिस्थिति हो सकती है, जरूरी नहीं है, तब जरूरी नहीं है। एक SYL का पानी कभी आएगा क्या? हमारे प्रदेश में बड़ा हॉट इशू रहा है। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो फिर भगवान ही है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते तो कैसे चलेगा? ये बड़ा टिकलिश सा अफेयर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कही जा रहा है, प्रेशर भी डाल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर पंजाब वाले जो हैं वो नहीं पानी देना चाहते और उसको रोके रखा हुआ है, तो ये जुडिशरी से निकल करके ये इशू एक पॉलिटिकल इशू बन गया, और ये जुडिशरी और पॉलिटिकल इशू के बीच में फंस गया असल में। आपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात की थी, अपने जो पोल आपके प्रोमिसेस थे, मैंने ना केवल वो, मैंने ये भी कहा था कि मेरी इच्छा है कि यहाँ पर हम एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बना है। तो जहाँ तक तो क्रिकेट स्टेडियम की बात है, वो तो अभी तो वहाँ पर ही ICCI BCCI में ही चल रहा, वो अपना ही बढ़ गया उनका। उनको खुद नहीं पता कौन क्या है, कहाँ जाएगी आगे, क्या उनकी राय साहब क्या बनाएंगे। एविडेंस होंगे हमारी सरकार के पास। वो भी चिट्ठियां दिखा रहे हैं। हाँ, वो भी दिखा रहे हैं चिट्ठियाँ। हाँ। तो ये मतलब अब क्या है कि जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये कांग्रेस ही, अच्छा फिर कांग्रेस में देखो ना, एक दूसरे के आपस में क्या पुतले जलाए जा रहे हैं, उनमें कहाँ एकता है बताओ मुझे? आप उनकी बात करते हो, वो एक दूसरे को गला काटने में लगे हुए हैं एक दूसरे का। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर वो ऐसे आरोप लगाते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ऑपोजिशन का तो रोल ही यही है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ उठानी है जिससे कि रूलिंग पार्टी जो है
उसका और उसके मुख्यमंत्री का उससे नुकसान हो किसी तरह से, लेकिन वो कर नहीं सके। चोपड़ा जी 2.5 साल में अगर आपके अपना भाजपा के 16 विधायक ही असंतुष्ट है तो जनता की क्या हालत होगी? पहली बात तो आप देखिए, ये जो 16 विधायक हैं इनमें से ज़्यादा साउथ हरियाणा के विधायक हैं। बाकी तो आप पूरी जीटी रोड देख लीजिए, या इधर और भी इधर छोटे मोटे जो बाकी जो इधर हैं, उनमें कोई ऐसी आपने कभी किसी से नहीं सुनी कोई ऐसा। नारायणगढ़ से विधायक हैं आपके, वो भी 8 से 10 मीटिंगें हुई हैं और हर मीटिंग के लिए मुझे फोन आया, चाहे विधायकों की हो और चाहे एमपीज की हो। तो आप नहीं गए? मैं ना विधायकों की किसी मीटिंग में गया हूँ, ना मैं गया हूँ सांसदों की मीटिंग में। लेकिन एमपी साहब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये सिर्फ लेकिन मेरा उनसे कोई मतलब डिफरेंसेस की वजह से नहीं गया, मेरे अपने सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं जा नहीं सकता। लेकिन एमपी साहब आपको नहीं लगता ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का मामला नहीं है? ये मीटिंगें कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो रही है। अगर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होती तो वो चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करते। जहां तक तो सवाल है कांग्रेस पार्टी का, नहीं मैं बीजेपी की, हाँ नहीं मैं दो बातें करता हूँ ना। जहाँ तक तो कांग्रेस का आरोप लगाने का सवाल है, वो तो टारगेट मुख्यमंत्री को कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं, उनको वो देखो वो बहुत असंतुष्ट हैं। आप देखो अभी तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा असंतोष है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, आपको सबको पता है, बहुत असंतोष है। इसी तरह से वो पहले कार्यकर्ताओं में असंतोष था, अब धीरे धीरे वो बढ़ के अपना इनमें असंतोष हुआ। तो अब ये इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये गए थे वहाँ पर, अपना अमित शाह जी से भी मिले, ये जैन साहब से भी मिले। तो हाईकमान ये कहना है कि अब 11 तारीख तक तो आप इस वक्त stakes are very high for our BJP. We have to win UP and we will win UP. I am telling you today. UP तो हम जीतेंगे हर हालत में। तो stakes are very high. ऐसी परिस्थितियों में हमारे नेता जो हैं वो उनकी टोटल, आप देखिए ना कल वाराणसी में जब हमारे प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे तो 16 मंत्री जो थे, 16 मंत्री वो वहाँ बैठे हुए थे बाहर, मतलब लाउंज में कहीं। ये बात नहीं, अब तो मीडिया में आ चुकी है। ये अब मीडिया क्या होता है, नहीं बात मीडिया की मुझे पता ना, मैं आप खुद कह रहा हूँ कि इतनी सी बात होती है और मीडिया उसको इतना बड़ा कर देता है, मतलब तिल का पहाड़ बनाते रहते। मैं कहता हूँ कि उनको असंतुष्ट जो हैं उनको उनके काम नहीं हो रहे भाई। मैं तो कहता हूँ कार्यकर्ता भी दुखी हैं। तो हल क्या है जी इसका? इसका हल ये है कि कार्यकर्ता क्यों दुखी हैं? कार्यकर्ताओं को भी जो है उनको भी जो पोजीशन मिलनी चाहिए, जिस तरह से वो अभी तक पूरी तरह एडजस्टमेंट उनकी अभी नहीं हुई है। और 2.5 साल बीत गए, और 2.5 साल रह गए, 1.5 साल रह गया जी, और 1.5 साल ही रह गया। तो मतलब ऐसे है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि सीएम साहब को इसको मैं एक बार फिर ये कहता हूँ कि सीरियसली इसको लेना चाहिए और